A very good morning to all of you. Welcome to the online classes organized by the RRB Convent School. My name is Pragati Divedi and I am here to take your moral science classes. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 12, Jealousy, Sibling Rivalry. सो जेलसी इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग जो सभी के साथ में होती है. अगर आपको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा अटेंशन किसी और को मिल रही है सो यू फील जेलस, या अगर आपको लगता है आपको कोई बेस्ट फ्रेंड है एंड ही इज़ इग्नोरिंग यू और ही इज़ नॉट गिविंग यू द प्रॉपर अटेंशन, अगर आपको अटेंशन भी नहीं मिलती है सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल फीलिंग दैट यू फील जेलस अबाउट द थिंग्स. एंड सेम कंडीशंस ब्रदर और सिस्टर के साथ में भी होती है. इफ़ द पेरेंट्स आर पेइंग मोर अटेंशन दैन यू ऑन योर ब्रदर और सिस्टर और एनी अदर सिबलिंग, then you must feel that he is more liked by your parents, so you will feel jealous about that. So this is the story of the two twins named Sam and Ben, जो भी एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा जेलस हैं. उन्हें फील होता है कि उनके पेरेंट्स के, वो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के सामने सबसे अच्छे बने और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे से कंटिन्यूसली कंपटीशन करते रहते हैं. सो सैम एंड बेन यूज टू फॉट सिंस द डे वुड बिगिन. जब से दिन की शुरुआत होती है उनकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है. सैम वॉन्टेड टू बीट बेन. सैम हमेशा ताक में रहता है कि वो कब बेन को मार दे. ही डिड नॉट केयर इफ़ दे वर किन. उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि उन्हें चोट लगेगी या कुछ होगा, मतलब वो हमेशा लड़ाई झगड़े के ताक में ही रहते हैं. इट वॉज देयर फॉर एवरी वन टू सी. दे वुड आर्ग्यू एंड डिसएग्री. अगर कोई चीज़ पे पर्सन बोल भी रहा है दैट या आई हैव सीन दिस एंड दिस इज़ राइट, देन ऑल्सो दे विल डिसएग्री ऑन दैट पॉइंट एंड दे विल स्टार्ट फाइटिंग और आर्ग्यूइंग बिटवीन, मीन्स आर्ग्यू करने लगेंगे या फाइट करने लगेंगे. गोइंग एट ईच अदर ऑल डे, नेवर लेटिंग ईच अदर बी. और दिन भर एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, एक भी मिनट के लिए एक दूसरे को छोड़ते नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, अगर उसने कुछ किया तो उस पर वो पॉइंट आउट ना करे कंटिन्यूसली. अगर सैम ने कुछ काम किया है देन बेन विल श्योरली गो बिहाइंड हिम एंड आर्ग्यू विथ हिम. फाइटिंग ओवर द टीवी रिमोट एंड हु वुड वेयर द नाइसर कोट. इवन टीवी रिमोट को लेकर भी कि मैं टीवी रिमोट हाथ में लूँगा, मैं रिमोट हाथ में लूँगा, या मैं अच्छा वाला कोट मैं पहनूंगा. मतलब ऐसा कंपैरिजन दोनों में कंटिन्यूसली किसी न किसी छोटी से छोटी बात को लेकर भी लड़ाई होती रहती है. इफ़ सैम डिडंट गेट हिज वे, बेन वुड हैप्पीली ग्लॉट. बोथ ऑफ देम वांटेड टू बी द बेटर सन. बेन वॉज जेलस एवरी टाइम हिज ब्रदर वॉन. दोनों ही बच्चों का क्या है अब कि उन्हें अपने पेरेंट्स के सामने एक अच्छा बेटा बनना है, और जब भी सैम जीत जाता था या सैम कुछ अच्छा करता था तो बेन जेलस होता था इस चीज़ से. सैम के पास बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स थे, बेन के पास एक भी नहीं थे. क्यों? क्योंकि बेन थोड़ा रूड टाइप का था, वो जेलसी उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही थी. इन द रेस वेयर सैम बीट द रेस्ट, बेन वुड मेक श्योर टू एस अ मैथ्स टेस्ट. रेस में भी जाते जहाँ पे सैम का चांस था कि वो रेस में बेस्ट आए, सबसे आगे आए, तो वहाँ पे बेन का ये था डिटर्मिनेशन दैट ही विल गेट गुड मार्क्स इन हिज मैथ्स टेस्ट. दे वर कम्पीटिंग विथ ईच अदर. और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं कहीं ना कहीं हर फील्ड में. टू सी हु ऑफ द टू वॉज बेस्ट. और क्या देखने के लिए कॉम्पीट करते हैं कि दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सबसे बेस्ट है. नोइंग हिज ब्रदर वॉज ऑन द अपोजिट साइड, द हार्डर द अदर साइड अदर वन ट्राइड. ये जानते हुए कि अदर साइड में उसका भाई है, फिर भी कुछ लोग होते हैं कि गिव अप कर देते हैं कि भाई से जीतने का क्या मतलब है. बट इन देम केस पता होते भी कि दूसरे साइड में मेरा जो ओपोनेंट है वो मेरा भाई है, सो जो अदर वन ट्राइज हिज लेवल बेस्ट, वो अपना लेवल बेस्ट ट्राई करता है कि वो उस चीज़ को जीत ले. सो बोथ हैव देम इवेंचुअली क्राइड. सो इस वजह से कभी कोई जीतता है कभी जो कोई जीतता है, तो इवेंचुअली दोनों ही रोते चिल्लाते रहते हैं. वन डे दे हर्ड अ श्रीक फ्रॉम अफार. देयर बिलव्ड डॉग ब्रूनो वॉज हिट बाय अ कार. एक दिन उन्हें एक कार आने की आवाज़ सुनाई दी बाहर से, और उनका जो बिलव्ड डॉग था, मीन्स बहुत प्यारा डॉग था, वो कार से भिड़ गया था. मैम कार की उसको टक्कर लग गई थी. दिस ग्रीफ हेल्प देम एज देयर रिलेशनशिप बिकम स्वीट इंस्टेड ऑफ सॉर. इस ग्रीफ की वजह से क्या हुआ कि जो उनका रिलेशनशिप था, वो लोग सब झगड़े करते रहते थे, हर चीज़ में सोचते थे कि इसको मैं करूँगा, इसको मैं करूँगा, मैं अच्छा बनूँ, तो इससे उनके रिलेशनशिप में
स्वीटनेस आई, खटास की जगह। बोथ ब्रदर्स वर सैड एंड स्केयर्ड, दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए थे और साथ ही साथ डर भी गए थे। क्यों? क्योंकि उनके डॉग को चोट लग गई थी। ब्रूनो वॉज वन फॉर whom दे जॉइंटली केयर, ब्रूनो एक ऐसा इंसान था जिसके लिए दोनों बराबर केयर करते थे। टू फाइट विथ ईच अदर ड्यूरिंग दिस टाइम नन ऑफ द ब्रदर्स हैड इवन डेयर्ड, और इस टाइम दोनों एक दूसरे से झगड़ने की कोशिश भी नहीं की है, मीन्स सोचे भी नहीं कि उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करनी है। दे वर वरीड अबाउट देयर beloved dog. The two worked together to make Bruno feel better. They feed him, bathed him and even made him a sweater. दोनों साथ में मिलके काम किए जिससे कि उनका जो डॉग है वो अच्छा फील करे और जल्दी से रिकवर हो जाए। उन्होंने साथ में नहलाते थे, साथ में उसे खाना खिलाते थे और उसके लिए मिलके स्वेटर भी बनाए थे। The brothers had a plan that was set, और उन्होंने एक प्लान भी बनाया कि एक एक करके वो दोनों अपने डॉग की सेफ्टी के लिए, अपने प्रेशियस जो पेट है उसका ध्यान रखने के लिए उसकी देखरेख करेंगे। एंड टेक हिम टू द वेट। दे रियलाइज्ड दैट इट वाज फन टू वर्क टुगेदर एज वन, और उन्हें ये रियलाइज़ हुआ डॉग के लिए एक साथ काम करके कि अकेले अकेले काम करने में मज़ा नहीं है, जो काम करने में मज़ा आता है वो जो फन है वो साथ काम करने में है। विदाउट वन अनदर दिस टास्क कुड नॉट हैव बीन डन, अगर हम लोग अलग अलग होते तो हम लोग कभी भी ये टास्क नहीं कर पाते, हम लोग हमारा जो पेट है उसकी देखरेख कभी नहीं कर पाते। बोथ वर स्पेशल इन देयर ओन वे, और दोनों ही बच्चे आपस में साथ में काम करने लगे, साथ में सब कुछ करते थे, और दे आर स्पेशल इन देयर ओन वे, मीन्स कुछ क्वालिटीज़ उसमें अच्छी थी, कुछ क्वालिटीज़ दूसरे में अच्छी थी। अगर हम भी किसी पर्सन को देखें, सो इट इज़ नॉट दैट कि कोई पर्सन बहुत अच्छा होता है और कोई पर्सन बहुत बेकार होता है, सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनालिटी होती है और सब अपने अपने तरीके से स्पेशल होते हैं। टुगेदर दे वुड ईट, स्टडी एंड प्ले टू शेयर लव and respect each other. They would make sure to do every single day, and after that they used to eat together, they used to play together, they used to study together. They gave each other respect and love and care, and they make sure that they will not fight for the whole day and for in their life. They will never fight again like that they used to do earlier. We should be friendly with our siblings, not fight with them or be jealous of them. So the moral we have learned from this story is that we should not be jealous of our siblings. So I hope that now you have understood the chapter, what that is about jealousy, and you don't have to be jealous of the things or the people who are around you, because every person is special in their own way, and you are also special in your own way. So don't be jealous with anyone. So I am stopping this over here only, and we will meet in our next class. Till then, thank you all of you.